हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें कि 2 पेपर अभी तक आपके अपलोड किए गए हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एंड नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। और आज आपके लिए है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ हम 4 साल के पेपर देख रहे हैं और साथ ही साथ आप ये भी फोकस करते चलेंगे कि ज़्यादा किस टॉपिक में से लिया गया है, कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन आपकी बुक का ज़्यादा यूज़ किया गया है पेपर बनाने में, है ना। तो कम से कम उस पार्ट को आप सबसे पहले क्लियर कर लें, उसको तैयार कर लें, फिर आगे के जो टॉपिक्स जो भी करने हैं आपको, है ना, जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, कॉलेज में बताए गए हैं या जैसे भी आपको लगता हो उस तरीके से। और बाकी हम भी कुछ डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर डालने के बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, जिनमें से कम आपको वो तो पूरे कंप्लीट कर ही लेने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2021 देखेंगे, फिर 20, 19 और 18, और साथ ही अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2021 का पेपर है ये जुलाई। तो देखिए इसमें जो रहा था आपका, कोविड की वजह से पेपर का टाइमिंग कम कर दिया गया था। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कम कर दिए गए थे। 21 में 1.5 घंटे का पेपर रहा है और आपका 20 में 2 घंटे का रहा था, जबकि 19 और 18 में 3 घंटे का रहा था। और इस बार भी 3 घंटे का ही पेपर, मतलब पूरा पेपर होने का संभावना है, मतलब होगा ही 3 घंटे का ही आपको लेके चलना है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। फिलहाल हम जो 21-20 का देखेंगे वो क्वेश्चंस के पर्पज़ से देखेंगे, ना कि टाइमिंग के पर्पज़ से कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। ठीक, और अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से तो वो 19 में पता चल जाएगा। सबसे पहले सेक्शन ए, जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहाँ पे गलती से शायद प्रिंट हो गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग आते हैं सबसे पहले। ठीक है, जिनमें से कोई 2 आपको करने हैं। तो सबसे पहले भारतीय समाज में लिंग विभेद के क्या कारण है, इसको दूर करने के लिए उपायों के लिए पूछा गया है। ठीक है, लिंग विभेद। इसके बाद नेक्स्ट है परिवर्तन के एक अभिकर्ता एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आपका है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं की स्थिति का सविस्तार वर्णन। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है यौन उत्पीड़न का अर्थ बताते हुए परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण एवं उपाय। ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन। और लास्ट है वर्तमान समय में हिंसा रोकने में सामाजिक मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं ये। ओके, अब देखिए इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, आते ही आते हैं, वो यही है। कौन से? एक तो लिंग विभेद हो गया। ठीक है, इसके बाद में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये यौन पीड़न इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लैंगिक असमानता और ये मीडिया का जो रोल है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से इसमें भी आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। बहुत छूट दी गई थी मतलब पिछली बार। हाँ देखिए, खैर आपको ऑप्शंस तो इसमें भी मिलेंगे, जो आपका 3 घंटे का पेपर आएगा उसमें भी आपको चॉइसेस मिलती हैं। तो इसमें 2 प्रश्न करने हैं, जिसमें पहला है जेंडर स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद ब्लैक फेमिनिज्म, योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स, योगकर्ता सिद्धांत, लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 4 कारणों का वर्णन, शिक्षा किस प्रकार जेंडर असमानता से मुक्त कर सकती है, पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और लास्ट नहीं, अभी लास्ट नहीं है, योजना बनाने एवं निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और अब है लास्ट, भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, तो लगभग ऐसे ही ये आते हैं टॉपिक्स। ठीक है, आगे देखेंगे। ये फिर से यहाँ पे मिस प्रिंट और लॉन्ग नहीं है। अब है आपके वेरी शॉर्ट, जो कि आपको कोई 4 करने हैं। पहला, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में पूछा है। वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसमें से कोई एक जो डिफरेंट हो वो बाहर करना है। सेमिनार, सिंपोजिया, कार्यशाला या इंटरनेट पर महिलाओं का प्रस्तुतिकरण, इनमें से कौन सा अलग है। आगे आपके ऐसे अभिकरण जो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं वो बताने हैं। परिवार है, कार्यस्थल, स्कूल या सभी। ठीक है, तो सभी आते हैं इसमें, है ना। आगे सत्ता नारीवाद, पावर फेमिनिज्म। इसके बाद जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखिए। और शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा कराई गई पूछा है। फिर है स्कूल में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, दहेज को एक सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है, और लास्ट है एसिड अटैक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेपर है 2020 का, जिसमें 2 घंटे का था ये।
पहला डिस्क्रिप्टिव आंसर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कि आपको कोई 2 करने हैं। सेक्शन 3 दिए गए हैं जिसके अंदर भी चॉइसेस दी गई हैं। सबसे पहले लिंगीय विभेद, देखिए फिर से आ गया। इसके बाद स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के इतिहास की विस्तृत विवेचना, है ना। फिर से इन्होंने क्या पूछ लिया, हिस्ट्री पूछ ली, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना पूछी है, विकलांगता के कारण एवं प्रावधानों का वर्णन। फिर आगे आ गया जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है, लिंग असमानता, पिछले पेपर में भी 21 वाले में भी देखा था ये। फिर से देखिए हिंसा रोकने में मीडिया की भूमिका, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। फिर मानवाधिकार की रूपरेखा बतानी है आपको, बच्चों से संबंधित नियम व कार्यक्रम का वर्णन। लघु उत्तरीय में 8 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से कोई 2 करने हैं। पहला टीचर का अर्थ, शिक्षक होने का अर्थ बताइए। बालिका शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना। दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मैगजीन एवं समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना, ये उसी में आ जाएगा। मीडिया वाला आप तैयार करेंगे ना, उसी के अंदर ये वाला एक पैरा भी दिया हुआ है, एक जो हेडिंग है वो ये दी गई है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है असाइनमेंट फाइल वाली, तो जहाँ पर ये मीडिया वाला एक टॉपिक, एक असाइनमेंट कराया गया है आपको, है ना, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाली असाइनमेंट फाइल के लिए, जिसके अंदर ये टॉपिक भी था। अगर आप देखेंगे तो, अगर वो फाइल आपने अगर करी होगी तो एक आपका प्रश्न एक तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव द जेंडर्ड बायस, लिंगीय पूर्वाग्रह को समाप्ति के उपाय। जेंडर स्तरीकरण, देखिए फिर से आ गया, 20 में दिया है, 21 में भी दिया था। फिर पर्यावरणीय नारीवाद, फिर प्रजनन संबंधी अधिकार क्या होते हैं, ओके। और नेक्स्ट आपका है वेरी शॉर्ट, जिसमें कि 10 प्रश्न हैं, 8 कोई करने हैं। तो सबसे पहले जाति से आप क्या समझते हैं, ऊपर पूछा था 21 में। क्लास से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो ये वाले कुछ सिमिलर से टॉपिक्स हैं जो कर लेने हैं। घरेलू श्रम क्या है, ठीक। नेक्स्ट, रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्ह के रूप में कौन सी भाषा है। आगे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट टाइप क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, ये पूछ लिया गया है, पढ़ लेंगे, आप बता देंगे। अश्वेत नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म आया था, 21 में भी दिया था, 20 में भी दिया। एनसीईआरटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन राइट आप बताएंगे, घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण। अच्छे है ना क्वेश्चंस, मतलब लगभग सिमिलर से ही, मतलब जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे 20-21 में समान ही थे, एक जैसे ही थे। तो ये वाले आपको ज़्यादा कर लेना है। आपको 19 में भी लगभग ऐसे ही ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आप कह सकते हैं। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। भारत की लड़कियों से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम बताइए। और नेक्स्ट आया आपका 19, सबसे पहले इंग्लिश में पेपर है और फिर हिंदी में भी आपका है, तो आप दोनों तरीके से देख लेंगे, जिस भी मीडियम से आप देखना चाहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं, 3 सेक्शन हैं, 3 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। हर एक जो आपका क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें हर एक प्रश्न के अंदर चॉइस दे दी गई है, ठीक है। 3 करने हैं, तीनों में भी चॉइस है। तो देखेंगे आप कितनी सिमिलरिटी मिल रही है आपको क्वेश्चंस के अंदर। जेंडर एम्पावरमेंट था पहले भी ऊपर, है ना, सशक्तिकरण। फिर उसके बाद में डिस्कस द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इसी में वुमेन एम्पावरमेंट भी जोड़ दिया। फिर रेमेडी बतानी है, जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के बारे में पूछा है, ओके। नेक्स्ट आपका पूछा है इवेल्युएट इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड के लिए एजुकेशन, बीच में भी दी गई थी, डिसेबल्ड के लिए एजुकेशन। फिर डिस्कस द 4 फेमिनिस्ट अप्रोचेस द एजुकेशनल इंटरवेंशन। फिर से देखिए प्रिंटेड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर से आ गया ना, बार बार दिया गया है। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें जेंडर स्टीरियोटाइप पहले भी दिया गया था, ठीक है। 8 क्वेश्चन हैं, इसमें से 4 करने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस इन ब्रीफ द टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, पहले भी टीचर के बारे में पूछा था, है ना। इसके बाद डिस्कस इन ब्रीफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट डे, वुमेन प्रेजेंट डे में किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग करती हैं, इसके बारे में पूछ लिया है। फिर है रोल ऑफ स्कूल फॉर जेंडर्ड सोशलाइजेशन, इसके बाद सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए पूछा है, ठीक है। और फिर लैंग्वेज लर्निंग इन द चिल्ड्रन, ठीक। फिर जेंडर बायस रिमूव करने की रेमेडीज़, न्यूज़पेपर मैगजीन में वुमेन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उनका पोर्ट्रेल क्या है, ये आपके 20 में भी पूछा गया है। कितने रिपीटेटिव क्वेश्चंस है ना, तो ये वाला टॉपिक्स तो कम से कम बढ़िया तरीके से कर लेना है, अच्छा हो जाएगा इससे काफ़ी तैयारी। 10 क्वेश्चंस दिए हैं वेरी शॉर्ट में, जिसमें से कोई 8 करने हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। देखिए, सबसे पहले जेंडर के बारे में पूछ लिया, आप लिख देंगे। रेडिकल फेमिनिज्म बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल थ्योरी, संरचनात्मक थ्योरी, यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, लेकिन बाकी तो फिर भी कर सकते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या,
ठीक है, आया था पहले भी। फिर इसमें से एक सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है टिक द करेक्ट, जिसमें से कि एक ऑड वर्ड, ऑड मैन आउट, एक अलग से बताना है आपको इसमें से कौन सा डिफरेंट है। फिर डिस्क्राइब करना है लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, पहले भी आया है, मतलब इससे पहले वाले जो पेपर देखे हैं। फिर चाइल्ड मैरिज को रिमूव करने के लिए सजेशंस पूछे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पूछा है, ठीक है। 2 रीज़न पूछे हैं, ये देखिए पहले भी क्वेश्चन आया था, गर्ल्स ड्रॉप आउट क्यों ले लेते हैं प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही। और फिर व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, ये देखिए क्लास वाला क्वेश्चन 20 में था और ये 19 में भी था, ठीक है। हिंदी में दे दिया गया है, जेंडर एम्पावरमेंट है ना, जो अभी देखा 19 का, उसका ही ये हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। तो हिंदी वाले पढ़ लेंगे, आपको एक बार पढ़ के बता ही दिया गया है, ठीक। लघु उत्तरीय आ गए, जिसमें से कि आपको 4 करने थे, और अति लघु जिसमें आपको 8 करने थे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आता है आपका 18 का पेपर, जिसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, ये भी पूरे 3 घंटे का है, 40 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, और चॉइस आपको दी गई है। देखेंगे आप यहाँ कितना आपको लिए जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए गए हैं। जेंडर बायस पढ़ा, ठीक है। रोल ऑफ फैमिली इन वायलेंस, ये भी आ गया। आगे पाठ्य पुस्तकों के लिंक पर तटस्थ बनाने के लिए कुछ सुझाव, ये डिफरेंट है। लेकिन आगे देखेंगे भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्या, ये वही वाला ड्रॉप आउट कह लीजिए या नामांकन में समस्या कह लीजिए, दोनों एक जैसे ही लगभग हो गए, है ना। फिर है लैंगिकता के विकास पर बालकों के जीवन में प्रारंभिक प्रभावों की विवेचना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया है आपका सोशलाइजेशन एंड जेंडर डिफरेंस थ्योरी। 18 वाला थोड़ा सा जो सिलेबस है वो डिफरेंट है ना, क्योंकि समय समय पर सिलेबस आपका यूनिफाइड होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बाकी 19 से आप लेके चलें तो काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर मिलेंगे। लघु उत्तरीय में आपको कोई 8 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न करने हैं, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो सबसे पहले छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 2 कारण फिर से आ गया, है ना। महिला सशक्तिकरण, संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान। फिर है भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त में लिखिए। रिपीट हो रहे हैं, है ना। यौन पीड़न फिर से रिपीट हुआ, जेंडर विभेदीकरण रिपीट हुआ है, विद्यालय में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम पहले भी आया है, कहने का मतलब है अभी जो एक्सप्लेन किया उन पेपर्स में। आगे विज्ञापनों में महिला के प्रस्तुतिकरण के उदाहरण फिर से रिपीट हो गया, देख रहे हैं कितना ज़्यादा रिपीट होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से 10 दिए, 8 करने हैं। फेमिनिज्म कर लेंगे। पितृसत्ता के केवल एक पहलू। फिर है छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु अध्यापक द्वारा प्रयुक्त किसी एक पेडागोजिकल प्रविधि का वर्णन कीजिए। चलो मत करो ये, छोड़ो। लेकिन देखिए समाजीकरण सिद्धांत फिर से आ गया, तो समाजीकरण सिद्धांत तैयार कर लीजिए। आगे राइट नेम ऑफ ओनली 2 लॉज रिलेटेड विद वुमेन ऑफ इंडिया फिर से आ गया, ठीक है। भाषाओं में जेंडर लिखिए। चलो ये नहीं करते, चॉइस मिल रही है ना आपको, तो कितनी सारी चॉइसेस हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो कक्षा में जेंडर असमानता से आप क्या समझते हैं, लिख सकते हो। सेक्स एंड जेंडर में अंतर पूछा है, ठीक है। आगे पारिवारिक मुद्दों में, मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं, ओके। मुद्दों में महिलाओं की निर्णय लेने की सहभागिता को केवल एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर है लैंगिक नियंत्रण के केवल एक शोध पर प्रकाश डालिए। ठीक, समझ गए कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है, तो तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी चल भी रही होगी, ओके। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।